हारून खान को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के वर्सोवा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। इस सीट को लेकर कई चर्चाएं भी हैं। यहां से उद्धव किसे उम्मीदवार बनाएंगे, इस पर चर्चाएं तेज हो गई थी, क्योंकि पिछली बार इस सीट पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में ये सीट उद्धव ठाकरे के हाथ में थी, तो उन्होंने अब इस पे उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे में उद्धव ने हारून खान को उम्मीदवार बना के बड़ा दांव चल दिया है। हिंदुत्व की राजनीति के बीच मुस्लिम उम्मीदवार उतारना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा मूव माना जा रहा है। आपको बता दें, इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। हारून खान को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री बुलाकर फॉर्म ए भी सौंपा है। हारून खान की पत्नी 2017 में वार्ड नंबर 64 से पार्षद चुनी गई थी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से अपील की जा रही थी कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवी की ओर से एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने पर विचार किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया था, उसके बाद मुसलमानों ने एमवी को वोट किया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि हारून खान को उतारना एमवी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, और ये हारून खान कौन है, चलिए आपको बताते हैं। वर्सोवा में करीब 1,10,000 अल्पसंख्यक मतदाता है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एआईएमआईएम की रणनीति का जवाब देने के लिए पार्टी के वफादार नेता को विधानसभा चुनाव में उतारा है। हारून खान वार्ड नंबर 63 और 64 के उपविभागीय प्रमुख भी रह चुके हैं। वह पिछले 30 सालों से शिवसेना के शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख के रूप में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के बंटने के बाद भी हारून खान उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि शिवसेना के हिंदुत्व की राजनीति के बाद भी हारून खान पिछले 30 सालों से पार्टी को सर्व कर रहे हैं। हारून खान गणपति की आरती भी करते हैं, गणपति के लिए गाने भी गाते हैं। वह स्पष्ट शब्दों में संस्कृत के श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उस सीट के बारे में जहां से हारून खान चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी ने जिस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, वो उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। माना जाता है कि वर्सोवा भाजपा की सीट है। यह सीट मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के तहत आती है। यहाँ से भाजपा की लावेकर ने पिछले 2 चुनाव जीते हैं। 2019 में भारती लावेकर लगातार दूसरी बार इस सीट से जीती थी। भारती लावेकर को 41,057 वोट मिले थे। कांग्रेस के बलदेव खोसा को 35,871 वोट मिले थे। एमएनएस उम्मीदवार संदेश देसाई को 5,000 वोट मिले थे। राजुल सुरेश पटेल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्हें 32,000 वोट मिले थे। फिलहाल यहाँ से अभी तक महायुति ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द इस सीट पर भी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अब देखना है कि इस सीट पर बीजेपी किसे उतारती है और निर्दलीय प्रत्याशी भी उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, क्योंकि पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशियों को अच्छा खासा वोट मिला था। हारून शिवसेना यूबीटी की तरफ से घोषित कुल 83 उम्मीदवारों में से अकेले एक मुस्लिम उम्मीदवार है। शिवसेना यूबीटी द्वारा हारून खान को उम्मीदवार बनाए जाने का लाभ मुंबई से मिल सकता है। यह गौरतलब है कि शिवसेना यूबीटी ने अब तक 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अब तक 88 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। वही एनसीपी शरद पवार गुट ने 67 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।